आरएसएस के चंगुल से हटिए, जॉब कराइए, बढ़िया से सिखाइए, लोगों को समझाइए। जब राजनीति में करने का मन हो बताएगा। रामदेव जी ने एक चाल और भी उसमें चला, हम देखा, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव डायरेक्ट होने को बहम है। कितने बाबा आए और कितने बाबा गए इस देश में। महेश जोगी आए और वो लोग भी, वो भी चले गए और उम्मीदवार खड़ा किए। जितने लोग आते हैं सब वोटर हैं क्या आपके? डायरेक्ट चुनाव कराओ, ये तय करेगा पार्लियामेंट, देश का संविधान, किसको फांसी हो किसको फांसी नहीं हो, ये आदमी रोड पर बैठ करके जो तय कर देगा। इसलिए मेरा सलाह है, सरकार ने कहा कि हमको दिक्कत है स्विस बैंक या अन्य जगह से पैसा पता करने में, लाने में, ये बोलती है सरकार, कभी कभी बोलती है, तब पैसा है वहां अनशन हो रहा रामलीला मैदान में, जंतर मंतर में। इसलिए मेरा सुझाव है, हे बाबा रामदेव जी महाराज, आपके एनआरआई भी बहुत समर्थक हैं, स्विस बैंक के गेट पर आप जाइए, आप चले जाइए मॉरिशस के गेट पर जाइए, वहां पर आमरण अनशन करिए और कहिए कि पैसा निकाल, पैसा दो, कितना हिसाब है दो। इसलिए यहां से निकल करके और रात को जो एक्शन हुआ, हम हर एक्शन को अप्रूव नहीं करते हैं। मान लो कोई महिला को, महिलाएं थी, कुछ भी था, वे सब लोग था, कोई चोट होता, आग लग जाता, जल जाते लोग, जालियांवाला नरसंहार की स्थिति आ सकती थी। ये चीज वो तो रामदेव जी तो समझिए कि इन पर जो राहु ग्रह सवार है वो किसी तरह से कल बच गए। आए थे युद्ध करने, 12 फीट ऊंचा मंच बनाओ, उस पर से कूद गए, टांग उंग टूट सकता था। ये बाबा लोग का काम है, कूदो फानो टपो, पुलिस आ गई। देखा मत करो रामदेव जी, इसको बुरा मत मानना। आप जो में जागरूकता आपने लाया है, आप वो काम करिए। राजनीति में आना होगा तो आप आ जाइएगा, लेकिन आरएसएस के चक्कर में भी पूरा उधर से नरेंद्र मोदी चिल्ला रहा है। फेल हो गया ना डिजाइन लोगों का, अडवाणी चिल्ला रहे हैं। आज गडकरी जो बोल दिए कि गांधी जी के समाधि के पास राजघाट में 24 घंटा का सत्याग्रह, और गांधी को मानने लगे। गांधी को छीनने वाले लोगों, राजघाट पर अब जा रहे हो, आंसू बहा रहे हो। सरकार को इन लोगों को राजघाट पर नहीं इजाजत देना चाहिए, ऐसे लोगों को। ये सब सारा इनका षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो गया, ठंडाफोड़ हो गया। वो चिट्ठी क्यों दस्तखत किया, सब मान गए और यहाँ पर तमाशा लगा रहे हैं। 6 साल तक इनकी सरकार थी, बीजेपी एनडीए की, कुछ नहीं किया। ये 12 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट का ये सारा इनको आगे करके रामदेव जी को इस्तेमाल करके, अन्य हजारी जी भी जब मन में आता है कुछ बोल देते, बोले कि बिहार का सीखना है तो बिहार से सीखिए, गुजरात से सीखिए, नरेंद्र मोदी से। और जब गए भीतर जनता के बीच में अन्य हजारी जी, तो बोले कि भ्रष्टम सरकार है नरेंद्र मोदी का। इसलिए मेरा सुझाव है, और कांग्रेस पार्टी ने बड़प्पन का काम किया। उनको मालूम हो गया कांग्रेस को कि इसमें आरएसएस भयानक रूप से आ रहा है, इनकी योजना में ये बाबा शिकार हो रहे हैं, तो इनको समझाने के लिए लोग गए, जबकि एक आदमी से भी काम हो सकता था। और ये देश का फेट, देश का भविष्य, लोकतंत्र में सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। कोई तय कर देगा रोड पर और हम लोग पार्लियामेंट में पास कर देंगे, हमें स्टैंप लगाने के लिए हम हैं। हमारी सूझबूझ नहीं है, आपसे बेसी लड़ रहे हैं हम लोग उसमें पार्लियामेंट में। जो मन में आता है, जिसके मन में आता है, कूद कूद के नाच नाच के कहीं किसी के शरीर पर पेशाब कर रहा है। ये लोकतंत्र चलेगा, नारकी है। और कोई चीज पूछना था आप लोग पूछिए। लालू जी, जो कल रात में हुआ बाबा रामदेव के साथ और लोगों के साथ, उसको आप कैसा मानते? नहीं, मानने का चिट्ठी भी आ रही थी, जो आप लोगों ने देखा कि चिट्ठी आ रही है कि आपकी सब मांग हमने मान लिया है, तब फिर नया बात क्या जोड़ना था। ऑर्डिनेंस नहीं आएगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे।